9-10 मई को वाकया हुआ है या नहीं हुआ? 9 मई को हुआ है वाकया? हुआ है ना? हुआ है। तो 11 माह हो गए हैं। 11 माह में उनको आज तक अदालतों से रिलीफ ही मिल रहा है, उनको सजा तो आज तक नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब चीकोस्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो परसों बने हैं, अभी परसों बने। हाँ, महीना जो होने लगा भाई, महीने से भी ऊपर हो चले गया, 15-16 दिन 20 दिन कह लें। तो फिर किसने करना? अच्छा, आपको याद है क्या कितना जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है कितनों को सजाएं दिलवा सकता है या देता है? अगर नहीं दे सकता ये तो इख्तियार नहीं है। तो छोड़ देना भाई, इख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ बेख्तियार है। नहीं, एक सेकंड, शहबाज शरीफ बेख्तियार कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसका ये इख्तियार नहीं है जो इमरान खान इस्तेमाल किया करता था कि फलां को सजा दे दो, फलां को निकाल दो। ये नहीं हक है, नहीं, ये किसी प्राइम मिनिस्टर का हक नहीं है। इनिशिएट तो कर सकता है ना। मोहसिन नकवी साहब को फोन करके कह सकता है भाईजान आप जो है वो वजीर दाखिला हैं, इन मामलात को जो है फौरन खत्म करें, जो FIR कट सकती हैं, सब कुछ हो सकता है ना। FIR कटवा सकते हैं, ये आपका इख्तियार है। ठीक है, ये कानून आपको इजाजत देता है कि अगर किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी एविडेंस आती है तो आप FIR करवा सकते हैं। मगर आप अदालत नहीं बन सकते जो इमरान खान बना करता था कि बैठ के आप सजा भी सुनवा दें। आपको याद है वो शहजाद अकबर, और आपको याद है शहबाज गिल? मुझे एक सिर्फ अपनी असेसमेंट दे दीजिए, क्या शहबाज शरीफ साहब एक बेइख्तियार वजीर आजम है या बाइख्तियार वजीर आजम? देखें, क्योंकि मैं आपकी एक गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि 16 माह की जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमारे पास इख्तियार ही नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूँ। और कल हमारे पास ताउला तारड़ साहब थे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बाइख्तियार था। किसने कहा मैं बाइख्तियार नहीं था? नहीं, मैं आज भी बाइख्तियार हूं। किसी की बात कोट नहीं करूंगा पार्टी के, मैं अपनी बात करूँ। मेरी अर्ज सुन लेना। मैंने ये कहा था कि 18 माह की हुकूमत हम बेइख्तियार थे। ठीक है, मैं कहता रहा दौराने हुकूमत के सहूलतकारी हो रही है। सवाल उठता था कि आप हुकूमत में हैं फिर भी कह रहे हैं सहूलतकारी हो रही है। फिर आपने 9 मई को देखा सहूलतकारी हुई, फिर आपने देखा कि अदारे ने एक्शन लिया। आज भी मैं कह रहा हूं सहूलतकारी है उस शख्स के लिए, इमरान साहब के लिए। यस, मैं कह रहा हूं सिस्टम के अंदर से, बिल्कुल सिस्टम के अंदर से। फिर वो ज्यादा ही तगड़ा हुआ ना भाई, मेरी आपसे ज्यादा तगड़ा हुआ फिर तो यही कहा जा सकता है। मेरी यार सुन लें, कुछ वक्त आएगा कि खुदा करे ना ऐसा हो, खुदा करे ऐसा ना हो, मगर कुछ वक्त आएगा मेरी बातें सच साबित होंगी कि ऐसी चीज़ें आज भी हैं और आलमी कुव्वतों की ख्वाहिशात भी नज़रअंदाज यहाँ नहीं की जा रही। और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को आज तक जो 9 मई के हवाले से रिलीफ, ओ भाई मैं इंसाफ कहाँ से मांगूंगा? रियासत मांग मांग के थक गई है 11 माह में, उसको तो इंसाफ मिला नहीं है। माजरत के साथ मैं सिर्फ एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूं। कल 6 जजेस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा गया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया इसी मामले के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर सिर्फ इसी खत का जो है वो जिक्र हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। आज दिन भर खबरों के अंदर भी जो है यही मामला काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ। लेकिन इस सारे मामले के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज की जो एक पोजीशन है कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रहे हैं और जो सजाएं हो रही हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रही हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल जो है वो उठना शुरू हो गया है कि क्या वाकई सब कुछ मेरिट के ऊपर हो रहा है? क्योंकि जो 6 जजेस बोल रहे हैं उसके बाद तो पूरे निज़ाम के ऊपर, पूरे इस सिस्टम के ऊपर जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। आज हमने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो सिर्फ अब नहीं बल्कि कई सालों से कुछ ऐसे ही एतराज़ात करते आ रहे हैं। आज क्या उनका स्टांस बदल जाएगा या वो इसी स्टांस के साथ खड़े होंगे? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब स्टूडियो के अंदर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? एक मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर मुझे आज नज़र आ रही है। ये जो 6 जजेस ने जो कुछ लिख दिया है, मामला जो है वो अब शुरू हुआ है या अभी ख़त्म होने जा रहा है? नहीं, खुदा करे ख़त्म हो जाए। बात यह है मंसूर अली खान साहब के अदारे हों, अदारा हो, इंसाफ देने वाला हो, ताकत रखने वाला हो या कोई हुकूमत वक्त हो, भाई आप कब तक ये करते रहेंगे कि मिट्टी पाओ आगे चलिए? अच्छा, ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता रियासत का। आप देखें कि कोई धरना हुआ 2014 में, कोई 4 हलकों की बात हुई, चलते चलते वो पनामा आया, पनामा पे फैसले ठोंसे गए, लिखवाए गए, ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठा दिया गया, लोअर कोर्ट पे किसी को कोई फैसला लिखने के लिए कहा गया, अभी फैसले भी नहीं हुए थे। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। ठीक,
अगर वहाँ ब्रेक कर दी जाती, आज 6 जजेस जो हैं इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम हैं हमारे लिए, वो आज अगर ख़त लिख रहे हैं तो क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जज नहीं थे? क्या जब वो बात कर रहे थे कि इस तरह उस वक्त के जो हाजिर सर्विस एक अदारे के अहम बंदे उनके घर जाके उनको दबाव में डाल के या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला लेने की ख्वाहिश रखते थे, तो जब उन्होंने बार में आकर बात की या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको ख़त लिखा, बार बार टाइम मांगा, अगर उस वक्त कोई चीज़ ब्रेक कर दी जाती, उस वक्त कोई इंसाफ कर दिया जाता, तो आज ये 6 जजेस को ख़त लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आप इन 6 जजेस की जानिब से जो कुछ लिखा गया है उसको बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और होना चाहिए। अच्छा, यानी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी के चंद लोगों की या आपके चंद सपोर्टर्स की मैं जो सोशल मीडिया पे थोड़ी सी गुफ्तगू देख रहा था, वो इसके अंदर से भी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी निकाल रहे थे कि जी ये जजेस जो हैं ये इमरान खान साहब के टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त ये है और ये क्या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए, आपको कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही ना? देखें, इंसाफ जो होता है वो टाइमिंग नहीं देखता, ठीक है, ना माहौल देखता है, ना माहौल बनाता है, बल्कि इंसाफ वो है जो हर वक्त हो। ठीक है, वो ना देखे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर क्या ही अच्छा होता अगर 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आया है तो उसमें लिख दिया जाता कि ये किसकी ख्वाहिश पे फैसला दिया गया, ठीक है, और देने वाले कौन थे, उनके मुतल्लिक भी अगर कोई 2 जुमले लिख दिए जाते तो लोगों को शायद बेहतर तस्कीन होती कि हम सही डगर पे चल निकले हैं। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला मामला, शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला और इन 6 जजेस का मामला, ये वही कड़ी लग रही है आपको? नहीं, अभी एक कड़ी आप छोड़ गए हैं। कौन सी? आप नवाज शरीफ की कड़ी छोड़ गए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब, आप मुझे ये बताएं। नहीं, वो शौकत सिद्दीकी साहब वाला नहीं, ना 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 ना, वो मियां साहब के फैसलों से सर मेरी अर्ज सुन लेना। शौकत सिद्दीकी साहब वाला अपनी एक उनकी फैसले पे, उनके अपील पे एक जजमेंट आई है। एक नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई थी और उसके बाद जो बरी हुए और फिर ये कहा गया कि जनाब ये लाडला है। आप यार ये बताएं कि 7 साल एक बंदे को बेगुनाह होते हुए आप रोल दें और उसके बाद जब उसको इंसाफ मिल जाए, वो भी आधा मुकम्मल इंसाफ के तकाजे ये थे कि जिन लोगों ने, चलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला लिखने वाले या लिखवाने वाले तो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक, मगर भाई आप ये देखें कि नवाज शरीफ का फैसला करवाने और करने वाले वो तो जिंदा है। तो फिर इसका आप क्यों नहीं? मैं समझ गया। इसी तरह एक सेकंड प्लीज बोलिए। देखें, जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कह रहे हैं अपने फैसले पे। ठीक है, पॉलिटिशियन को जो भी आप सलूक करते हैं, जो होता है, वो कहते हैं इन्हों का तो रोल ही है, वे इन्होंने होना ही ये चाहिए, चलें ठीक है। मगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरी रिटायरमेंट, चले मेरे पे वो जो दाग था वो तो धुल गया, मगर भाई मेरा जो कसूर था, जो नहीं था, आप उनके बारे में भी तो कुछ लिखें, ठीक है, जिन्होंने वो फैसला करवाया। और फिर इसी तरह आज अगर मेरे अजीज, मेरे कुलीग जो हैं ख्वाजा आसफ अगर बात करते हैं कि जनाब चाय का कप या उनके जो फैसले थे या उनकी जो डिसीजन थे, उनकी पॉलिसियां जो थी, उनका आज की रजीम भुगत रही है, हमारे सपूत जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और बिला वजह एक हमने बड़ी जंग लड़ने के बाद बिला वजह आज दूसरी जंग लड़ रहे हैं। सुकून था, बेशुमार हमने कुर्बानियां दी, तो एक 2-3 शख्स जो हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से हम फिर उसी जंग का हिस्सा बन गए हैं। या फिर मियां साहब यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ, मतलब आपको कोई धक्का तो नहीं देता ना? अपनी मर्जी से उठ के जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं कि हाँ जी मैं वजीर आजम बनूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्टी के सदर हैं जो वजीर आजम बने हुए हैं, किसी ने धक्का तो नहीं दिया ना? अपनी मर्जी से गए हैं। यहाँ भी एक मेरी गुजारिश सुन लें। बताइए। पहली बात मैंने वो की है कि किसने वो पॉलिसी, वो फैसले करने की इजाज़त दी थी कि जो आज कौम भुगत रही है। ठीक है, ये वज़ीर दफ़ा आज के जो हैं वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको कटहरे में या उनको असेंबली नोटिस करे, वो असेंबली आके जवाब दें। आप ही के वज़ीर कानून कहते हैं नहीं हो सकता। एक सेकंड, मैं वही बात करने लगा हूँ ना, मैं वही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी में कौन लोग थे
नवाज शरीफ के फैसले लेने में कौन लोग थे, फिर आप वो जो आपको याद होगा रेफरेंस फाइल किया गया था एक चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं उनके खिलाफ एक जजमेंट देने पर, उनके पीछे कौन लोग थे। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम फिर फंस गए हैं उस गर्दाब में दहशतगर्दी के, उनके पीछे फैसलों में कौन लोग थे? तो सर वही थे ना मियां साहब, आप वही जस्टिस वही जनाब जनरल बाजवा, वही जनरल फैज, तो जनाब वही जस्टिस। ये आपने जाके अपनी पार्टी के सदर को समझाना है, मुझे तो नहीं समझाना ना। एक सेकंड, आप हुकूमत में। अच्छा, फैसला कौन दे रहा है? किस चीज का? ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी का फैसला किसने दिया? मौजूदा चीफ जस्टिस। मौजूदा। क्या मैं गलत डिमांड कर रहा हूं कि जिन्होंने फैसले लिखवाए या लिखे उनके मुतालिक भी दो लफ्ज़ आने चाहिए थे? एक सारा कुछ चीफ जस्टिस के कंधों पे ना डालें ना, कंधों पे ना डालें। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करनी हो तो आपके पास कवानीन मौजूद हैं, आपके पास कवानीन मौजूद हैं, बिल मौजूद नहीं है आपके वजीर आज़म के। ये बात मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं मंसूर अली खान आपसे कि अदारा हो या अदारे हो या हुकूमत वक्त हो, हर एक ये समझता है कि जनाब मैंने इतने टाइम रहना है, मुझे क्या ज़रूरत है सारे पिछले कच्चे चिट्ठे कढ़न दी, मैनू तो अपना नहीं पता लिहाजा आगे चले। भाई जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चल सकता। सुन लीजिए आप ही के पार्टी के सदर और मौजूदा वजीर आज़म 8 फरवरी के इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था, और कुछ ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने उनसे पूछा था, और उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा जरा, नाज़रीन सुनिएगा जरा। ये इमरान खान साहब की ड्यूरिंग बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही वॉज बीइंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी ना, लीक भी हो चुकी हैं, सारी आ चुकी हैं, आपने सुनी होंगी, पता ही है सबको। ये ठीक था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। वो कहते हैं जी बिल्कुल गलत था। क्या चीज़? कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हो रही थी वो बिल्कुल गलत थी, ठीक है। अब मैंने इसमें यह भी उनसे पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप क्या बना, कोई तहकीकात की, किसने किया है? तो कहते हैं जी हमारी हुकूमत खत्म हो गई। नहीं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये, अब तो आप हुकूमत में आ गए ना, अब आ गए अपनी हुकूमत में, आ गई, आज हुकूमत आपके पास है, तो जाइए शहबाज शरीफ साहब को कहिए कि जनाब करें तहकीकात, कौन आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। अच्छा मंसूर अली खान, आपको शायद फिर जानबूझ के बोल रहे हैं, ऑडियो एक लीक हुई थी जस्टिस क्यूम साहब की, ठीक है, और उस पर फिर वो फैसला रिवर्स हुआ था। जी हाँ, ठीक है। नवाज शरीफ के हवाले से कुछ जजेस की ऑडियो लीक हुई, उस पर कोई फैसले हुए, वीडियो भी आई, कुछ फैसले तो चेंज हुए। ये ना अदालत भाई इन्हीं अदालतों के पास हम गए। अब कब गए? जब हम अपोजिशन में थे। हाँ। जब ये ऑडियो आई, जब ये वीडियो आई, हमने कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो वीडियो दिखाई, कोई नोटिस हुआ? उस जज के खिलाफ नोटिस हो गया, उसको सजा मिल गई उस वीडियो की वजह से, मगर सजा देने वाला जो जिसको दी गई थी उसके मतलब कुछ ना कहा गया। ये देखें आज जो लोग बात करते हैं, मैं बड़े अदब से ये तो फिर चलें मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं जजेस के हवाले से जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम 6 जजेस हैं, मेरा उनसे भी ये एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा उनसे ज़रूर गुजारिश होगी कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब या हम लोग कहते थे कि ये एजेंसियां ये करवाती हैं, बहुत अच्छा होता उस वक्त को ख़त लिख दिया जाता, बहुत अच्छा होता। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये सब कुछ कहा था आपकी इत्तला के लिए, इन 6 जजेस में से 5 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नहीं थे, सो इसलिए ये वैलिडिटी नहीं बनती कि जनाब आपने उस वक्त शौकत सिद्दीकी को सपोर्ट क्यों नहीं किया। एक सेकंड, ठीक है, मुझे इन पे गिला नहीं है। हाँ। मुझे 6 की फिगर पे गिला नहीं है, मुझे सिस्टम पे, उस निज़ाम पे, उस अदलिया, उस डिपार्टमेंट से, उस अदारे से है कि जब जब ये चीज़ें होती हैं, अगर उस वक्त के 6 जजेस, उस वक्त के जजेस, उस वक्त के 2 जजेस अगर खड़े हो जाएं तो शायद आज कोई शिकायत कर। हाँ, फिर भी तो चले मैं मियां जावेद लतीफ से पूछ लेता हूं, फिर भी हाँ यही तो मैं यही पूछने लगा था, मैं मियां जावेद लतीफ साहब से पूछ लेता हूं कि कल अगर वकला की जानिब से या पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से इस किस्म की कोई तहरीक शुरू होती है, जो कि आज मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीजें निकली, और अगर कोई ऐसी तहरीक शुरू होती है तो मियां जावेद लतीफ साहब उनके साथ सड़कों पर खड़े होंगे? देखें मेरे ही तो छोड़ दें, नहीं आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक सेकंड, मेरा कायद जब जजेस को कौन से वाले
इफ्तिखार चौधरी के जमाने में नहीं कौन अदलिया बहाली तहरीक कौन से कायद की बात? मेरा एक ही कायदा है जिसका नाम नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ, ठीक है। नहीं, मैंने कहा पता नहीं आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, वो पार्टी के सदर हैं। कायद आपके नवाज शरीफ, ठीक है। नहीं, मेरे ही नहीं, शहबाज शरीफ के भी हैं। ओके ओके, बताइए बताइए। अब देखें, जब बहाली अदलिया के लिए तहरीक चली तो जजेस बहाल नहीं हुए थे। नवाज शरीफ ने ओथ लिया था अपने टिकट होल्डर से ही कि हम अगर जीतते हैं तो हम अदलिया बहाली तहरीक के लिए जदोजहद करेंगे। की हमने। आज भी हम ये कहते हैं, खुदा करे अदारे आईनी कानूनी हदूदों की ऊद में खड़े हो जाएं, मुल्क फिर भी चल सकता है। तो यानी आप ये दुआ कर रहे हैं कि कोई इन 6 जजेस की सुन ले। सुननी चाहिए भी, क्यों नहीं सुननी चाहिए? चाहे इसका फायदा इमरान खान को क्यों ना हो। भाई मैं कहता हूं कि इमरान खान को फायदा तब होगा अगर वो बेगुनाह होगा। अगर वो गुनाहगार है, मुझे एक बता दे मंसूर अली खान, आप 9-10 मई को वाकया हुआ है या नहीं हुआ? 9 मई को हुआ है वाकया। हुआ है ना? हुआ है। तो 11 माह हो गए हैं। 11 माह में उनको आज तक अदालतों से रिलीफ ही मिल रहा है, उनको सजा तो आज तक नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब चीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो परसों बने हैं। अभी परसों बने। हाँ, महीना जो होने लगा भाई, महीने से भी ऊपर चले 15-16 दिन 20 दिन कह लें। तो फिर किसने करना? अच्छा, आपको याद है क्या कितना जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है कितनों को सजाएं दिलवा सकता है या देता है? अगर नहीं दे सकता ये तो इख्तियार नहीं है। तो छोड़ देना भाई, इख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ बेख्तियार है। नहीं, एक सेकंड। शहबाज शरीफ बेख्तियार, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसका ये इख्तियार नहीं है जो इमरान खान इस्तेमाल किया करता था कि फलां को सजा दे दो, फलां को निकाल दो। ये नहीं हक है। नहीं, ये किसी प्राइम मिनिस्टर का हक नहीं है। वो इनिशिएट तो कर सकता है ना। मोहसिन नकवी साहब को फोन करके कह सकते हैं, भाईजान आप जो है वो वजीर दाखिला हैं, इन मामलात को जो है फौरन खत्म करें। जो FIR कट सकती हैं, सब कुछ हो सकता है ना। FIR कटवा सकते हैं, ये आपका इख्तियार है। ठीक है। ये कानून आपको इजाजत देता है कि अगर किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी एविडेंस आती है तो आप FIR करवा सकते हैं। मगर आप अदालत नहीं बन सकते जो इमरान खान बना करता था कि बैठ के आप सजा भी सुनवा दें। आपको याद है वो शहजाद अकबर, और आपको याद है शहबाज गिल। मुझे एक सिर्फ अपनी असेसमेंट दे दीजिए, क्या शहबाज शरीफ साहब एक बेइख्तियार वजीर आजम है या बाइख्तियार वजीर आजम? देखें, क्योंकि मैं आपकी एक गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि 16 माह की जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमारे पास इख्तियार ही नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूँ। और कल हमारे पास ताउला तारड़ साहब थे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बाइख्तियार था। किसने कहा मैं बाइख्तियार नहीं था? नहीं, मैं आज भी बाइख्तियार हूं। किसी की बात कोट नहीं करूंगा पार्टी के। मैं अपनी बात करूँ, मेरी अर्ज सुन लेना। मैंने ये कहा था कि 18 माह की हुकूमत हम बेइख्तियार थे। ठीक है। मैं कहता रहा दौराने हुकूमत के सहूलतकारी हो रही है। सवाल उठता था कि आप हुकूमत में हैं फिर भी कह रहे हैं सहूलतकारी हो रही है। फिर आपने 9 मई को देखा सहूलतकारी हुई, फिर आपने देखा कि अदारे ने एक्शन लिया। आज भी मैं कह रहा हूं सहूलतकारी है उस शख्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए। यस, मैं कह रहा हूं सिस्टम के अंदर से, बिल्कुल सिस्टम के अंदर से। फिर वो ज्यादा ही तगड़ा हुआ ना फिर आपसे। भाई मेरी आपसे ज्यादा तगड़ा हुआ फिर तो यही कहा जा सकता है। मेरी यार सुन लें, कुछ वक्त आएगा कि खुदा करे ना ऐसा हो, खुदा करे ऐसा ना हो, मगर कुछ वक्त आएगा मेरी बातें सच साबित होंगी कि ऐसी चीज़ें आज भी हैं और आलमी कुव्वतों की ख्वाहिशात भी नज़रअंदाज यहाँ नहीं की जा रही। और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को आज तक जो 9 मई के हवाले से रिलीफ, ओ भाई मैं इंसाफ कहाँ से मांगूंगा? रियासत मांग मांग के थक गई है 11 माह में, उसको तो इंसाफ मिला नहीं है। माजरत के साथ मैं सिर्फ एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शख्स जो इस वक्त जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, ठीक है, उससे मिलने के ऊपर कितनी पाबंदियां रहीं, फोन का वो इस्तेमाल कर नहीं सकता, टीवी आपने उसको PTV लगा के दिया हुआ है, इसके बावजूद वो इतना ताकतवर है जेल के अंदर से कि बैठ के पूरे सिस्टम को जो है वो बैठ के चला सकता है। भाई कमाल। फिर आपको मानना पड़ेगा भाई इमरान खान बड़ा ताकतवर है। नहीं, मंसूर अली खान, खुदा करे कोई बंदा जेल में ना जाए, विजिट पे भी ना जाए। ठीक, मैं तो 79 से स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस वक्त से जा रहा हूँ। ठीक, मगर मैं जो रह रहा है आज, जिसका 804 नंबर कह रहे हैं, वो जिस तरह की जेल काट रहा है, आप जो 5 स्टार होटल है जहां आप रहते हैं कभी, वहां भी आपको इतनी आसाइश नहीं होगी जो वहां है। अच्छा। आप लाखों रुपए के महीने के खाने खा रहे हैं। उनकी LCD पे क्या नेटफ्लिक्स आता है? वहां पे क्या 2 टन का AC लगा हुआ है? कुछ 4 सोफे रखे हैं? आप क्या है वहां? आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, वो फर्नीचर गया
और उनको रंग पसंद ना आया, 4 दफा वो फर्नीचर को चेंज किया गया कि रंग पसंद नहीं आया। पता नहीं किसी ने रंग का कह दिया होगा कि ये रंग होगा तो आपके लिए सूट करेगा। आप मियां साहब ये हवा में ये बहुत बड़ी बात करें, मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई खबर नहीं। मेरे भाई जो मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गया खान साहब के पास, फर्नीचर एक दफा नहीं 3 दफा गया। अच्छा। मौसूफ को, और 3 दफा फर्नीचर चेंज हुआ रंग की वजह से। अच्छा। आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं, उनके लिए 20 मुशक्ति, उनके लिए 8 डॉक्टर, उनके लिए जो खाना है पूरी जेल का खाना जो है वो उतने पैसों में नहीं बनता जितना एक शख्स के लिए बनता है। आज शेर मरवत साहब ने वैसे इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनका टोटल खर्चा मैंने पता कराया वो तकरीबन को 3,70,80,000 रुपए बनता है महीने का। नहीं, जो टोटल अब तक खर्चा हुआ है, टोटल जो खाना जितनी देर से वो अंदर है जो हुआ है 30 लाख का हुआ है। वैसे वो नहीं, वो उन्होंने कहा ये गलत खबर थी, ऐसी 30 लाख का खाना सर बंदा किस तरह खा सकता है? महीने का नहीं, ओवरऑल भी 30 लाख का खाना। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन, मतलब कि अच्छा गुजारिश तो सुन, स्टेक खाते भाई साहब वहां जो कुछ हो रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है, मैंने तो पहले कहा कि खुदा करे वहां विजिट पे भी कोई ना जाए, जेल ही होती है। देखिए मैं तो देख रहा हूँ कि 2 साल से मुस्लिम लीग नून का ना मजलूम मोड ही ऑन है, हर गलते मजलूमियत नहीं, साढ़े को है कुछ नहीं, असी रह गए। अच्छा वैसे है मजलूमियत, आप हुकूमत से बाहर हो, आप हुकूमत से बाहर हो तो मजलूमियत, हुकूमत के अंदर हो तो मजलूमियत कितने लेके जाइए। उसकी वजह ये है कि जब भी हुकूमत मिली है हमने डिलीवर किया है, मगर उसके बदले हमें कभी हाईजैकर बना दिया, कभी ताहियात नाअहल कर दिया। अच्छा। हमने और किसी और ने हमेशा आके इंतकाम लिया है कौम से भी और मुखालफों से भी, और उसको आपने हमेशा हीरो का है। एक बात बताइए, आपका तज्जिया चाहूंगा, खबर पता नहीं आपके पास है या नहीं, लेकिन तज्जिया दे दें। क्या ये कोई डील का नतीजा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ना हो तो मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बन सकती हैं? नहीं, कभी ऐसी डील का मुस्लिम लीग तसव्वुर नहीं कर सकती। अच्छा। और ना ही था ऐसा। कोई लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ पता नहीं हटा दिए गए, रुकावटें बन गई, जो भी हुआ, मगर ये मुस्लिम लीग का खाली नुकसान नहीं हुआ, ये उस कौम की तवक्कुआत का भी और इस खित्ते में भी एक जो तवक्को लोग रखते थे उनके तजर्बे से, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो डिलीवर उन्होंने अपने हर दौर में किया, जो 2013 का 2017 तक का ख़ास तौर पे जो दौर था, उसको देखते हुए लोगों की बहुत सी तवक्कुआत थी। एक ख़बर आज आई है और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर अपनी इनपुट दीजिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इनकार कर दिया मुशीर बनने से, और राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ नाराज़ लग रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अब तक आपकी पार्टी का कोई फाइनल नहीं हो रहा, वो तमाम बड़े प्लेयर्स आप इंक्लूडिंग यू कि वो शायद ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो है वो लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। क्या बात है कि नाराज़गियाँ चल रही हैं? नहीं, नाराज़गी कोई ऐसी नहीं है, मगर मेरी ज़ाती राय है कि अपने हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम मैं तो कम से कम 45 साल से लड़ता आ रहा हूँ अपने हल्के से। ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपना हल्का छोड़ के कहीं और से इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा। दूसरे अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप लोग कोई पोजीशन भी नहीं ले रहे ना। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ली, राना सनाउल्लाह साहब ने भी नहीं ली, पोजीशन तो ले, ठीक है आप इलेक्शन अपने हल्के से लड़ेंगे, मुशीर वगैरह मावने ख़ुसूसी ये तो बन सकते हैं। ये जो मुंतखब लोग हैं उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, उनको भी तजर्बा होना चाहिए। हाँ। ये तो नहीं कि आप एक बंदे को आंकते जाएं और एक वैसे गैर मुंतखब भी जो है वो भी लग तो ये रहा है हुकूमत तो वही चला रहे हैं आजकल। मतलब ये आहद चीमा साहब का देख लीजिए जो पंडोरा बॉक्स खोल गया पिछले 2 दिन के अंदर, ये भी गैर मुंतखब। उसके बाद औरंगजेब साहब वो अभी तक तो गैर मुंतखब हैं, आगे चल के मुझे नहीं पता। और मोहसिन नकवी साहब वो उनको भी सेंटर बना दिया गया। तो जो पार्टी के बाहर के हैं वो मुंतखब होते जा रहे हैं, जो मुंतखब होते थे वो गैर मुंतखब होते जा रहे हैं। देखिए मंसूर अली खान, मैं समझता हूँ कि जिन हालात से मुल्क दो चार है, पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की ये राय थी और है कि जिसको अक्सरियत दिलवाई गई है उसी को हुकूमत बनानी चाहिए। हमने 18 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उनकी आपकी पार्टी में राय थी कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनानी चाहिए। भाई जो तहरीक इंसाफ उसको कह लें या सुन्नी इत्तेहाद जो भी उसका नाम दे लें या आज़ाद कह लें,
जो भी उनको इतनी अक्सरियत में लाया गया था तो उनको देना चाहिए था मौका। हमें 18 माह जो तो कुर्बानी जल्दी थी हुकूमत बनाने की, बनती नहीं थी। और जब ये पब्लिक बात हुई तो उस वक्त फिर हाथ सब ने खड़े कर दिए कि हम हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं हैं। जिनको अक्सरियत दिलवाई गई थी वो भी, फिर जो हमारे साथ 18 माह में हुआ कि हमने कुर्बानी दी रियासत के लिए, जो हम कहते हैं। आप मना कर रहे होंगे लेकिन आप मना कर रहे होंगे तो लोग यही कहते होंगे भाईजान आप तो खुद तो हार गए, हमें तो हुकूमत करने दें। नहीं, ये भी आप ठीक है, ये भी तो वजह हो सकती है ना, भाईजान आप तो नहीं है असेंबली में, हम हैं असेंबली, हमें तो हुकूमत करने दें। ये होता है कि जब आप हार जाएं या हरा दिए जाएं तो उसकी बात में वजन नहीं रहता। ये हकीकत है कि जो फिर मुंतखब होते हैं फिर उनकी आवाज़ को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, खुदा करे, इसी में वैसे एक जो बड़ा चैलेंज, इसी पे राय दे दीजिए, जो नॉन इलेक्टेड लोग आपकी कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, इसका नुकसान होगा आगे चल के? देखिए, जो हुकूमत बनवाने वाले हैं यकीनन उनको उन पे ट्रस्ट होगा, तो खुदा करे वो ट्रस्ट जो है वो कायम रहे और उसका रिजल्ट भी कोई बेहतर आए। आपको ट्रस्ट है? देखिए, मैंने जो तजर्बा देखा है 18 माह में, उस वक्त एक कौमी हुकूमत थी। आज भले मुख्तलिफ जमातों को या मुख्तलिफ ग्रुप्स को इकट्ठा करके तो एक हुकूमत तो बन गई है। खुदा करे मुल्क के लिए बेहतर हो, मेरी तो दुआ है। नहीं, आपका इत्मीद है, लेकिन जो मेरा तजर्बा कहता है वो खुदा करे वो ठीक ना हो जो मैं देख रहा हूँ। तो आपको खदशा है कि ये ठीक नहीं होगा? मुझे ये गैर मुंतखब लोग जो बीच में कैबिनेट में आ गए हैं, देखें ये मेरा ही नहीं तजर्बा या मेरा अंदेशा, बल्कि माजी दूर करीब में ऐसे जो तजर्बात हुए हैं उनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, तो मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, नहीं मैं किसी का नाम लिए बगैर, बेशुमार लोग हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं बने हुए, लेकिन ये आप करे वो बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन लगता नहीं है आपको, क्योंकि माजी ये बताता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है इससे। जब देखें एक फैसला साजी के लिए एक मरकज ना हो, मुख्तलिफ जगहों से आप राय लेके तो आप एक फैसला करने और देर हो जाती है, फिर फैसला करने में भी बहुत देर कर देता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब की राय आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी पार्टी पॉलिसी क्या है इन 6 जजेस के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।